तो थोड़ा अपने को इसको चला के भी देखना। बाकी इसकी थोड़ी फिट एंड फिनिश देखनी है अपने को। ये है, इसमें ज़्यादा गैपिंग तो नहीं है। इंजन वगैरह की अगर मैं बात करूँ, जो मेन होता है भाई गाड़ी के अंदर, मिडल में आ रही है ये चीज़। जो इसका ABS है वो सही से काम कर रहा है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। तो भाई आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। काफ़ी कमेंट आ रहे थे PDI के ऊपर कि क्या कुछ PDI में आपने देखा डिलीवरी लेते वक्त। तो भाई बिफोर डिलीवरी हम लोगों को PDI, क्या कुछ PDI करनी चाहिए अपनी गाड़ी या बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर के ऊपर। तो मैं कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के साथ। हमें PDI के टाइम पर देखनी चाहिए चीज़ें, तो इस वाली वीडियो में हम सारी क्लियर करने वाले हैं, क्या कुछ पॉइंट होंगे वो। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर। तो भाई फर्स्टली हम लोग चेक करते हैं फ्रंट से ही, बाइक के फ्रंट पे या स्कूटर के फ्रंट पे। तो फर्स्टली हमारे पास अभी बाइक है, तो हम लोग बाइक के ही बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बाइक के फ्रंट में अगर आ जाते हैं, तो हम लोग पहले टायर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपका देखिए गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है, तो ये वाले आपके होंगे। होता क्या है कि जब हमारी जो गाड़ी है वो जब हमारी शोरूम पे होती है, तो कुछ टेस्ट ड्राइव वगैरह भी लेने आते हैं लोग। तो टेस्ट राइड वगैरह के लिए भी वही गाड़ी आपकी यूज़ में दे देते हैं लोगों को। तो इसलिए अभी थोड़े से ये जो है इसके डॉट्स वगैरह, जो पॉइंट्स ये जो हैं छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे ये। और टायर आपको एकदम न्यू ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि भाई अभी टाइम नहीं हुआ है लिए हुए, 4-5 दिन ही हुए हैं बाइक को लिए हुए। और दूसरा आप आ जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो फ्रंट फेंडर जो है वो आपको चेक करना है कि कहीं स्क्रैच वगैरह तो नहीं है ना, स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट पे बात करें, तो इसके जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो कहीं से, जैसे जो इसका फिनिशिंग है वो तो बेकार नहीं है ना। जो इसका ABS है वो सही से काम कर रहा है, वैसे आपको चला के भी देखना है। बाकी जो इसका ये सस्पेंशन है ये कहीं से कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। तो ये वाली चीज़ों का हमें फर्स्टली पहले ध्यान रखना है। बाकी हम बात करते हैं अपने हेडलैम्प के ऊपर, हेडलाइट के ऊपर। तो वो देखना है कि प्रॉपर लाइट वो हमें प्रोवाइड कर रही है। बाकी तो नाइट में तो दिखेगा भी, डे के उसमें तो दिखेगा नहीं। बाकी फिनिशिंग और टच वगैरह आप प्रॉपर चेक कर सकते हो। इसमें LED इंडिकेटर्स हैं जो कि आप चेक करोगे कि प्रॉपर काम कर रहा है। हैज़ार्ड है तो हैज़ार्ड प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने डिस्क ब्रेक के ऊपर बात करी थी, ऐसे ही रेयर डिस्क ब्रेक भी है जो कि फिट एंड फिनिश होना चाहिए और प्रॉपर उसमें जो है फिनिशिंग होनी चाहिए। कहीं से वो ब्रेक तो नहीं है, या फिर हल्का फुल्का जो फिनिशिंग में है वो हल्का फुल्का कहीं दिक्कत तो नहीं है। और बाकी आपको चला के तो देखनी है बाइक, है ना, या स्कूटी जो भी है। बाकी हम लोग आते हैं अब इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर। अभी ये तो हमारा मोटा मोटा फ्रंट का हो गया। बाकी इसके ऊपर आते हैं हम लोग राइट साइड के ऊपर। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये है, इसमें ज़्यादा गैपिंग तो नहीं है ना। जो ये वाले जो चीज़ होते हैं यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए हैं, इधर ज़्यादा गैपिंग तो नहीं है। ये साइड ज़्यादा गैपिंग तो नहीं है। ये वाला हिल तो नहीं रहा है, ये ज़्यादा गैपिंग तो इधर नहीं आ रही है जैसे सेम बाइक्स में आ रहा है। बाकी ये ज़्यादातर तो जिस रोनिन में अपना मेटल के ही पार्ट्स हैं। बाकी ये कुछ हिल तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ ये ज़्यादा हिल तो नहीं रहा है। बाकी इसकी थोड़ी फिट एंड फिनिश देखनी है अपने को कि क्या कुछ फिट एंड फिनिश है। बाकी स्क्रैचेस वगैरह तो कहीं के नहीं है। ये हमारे पन्नी के निशान होते हैं, जो पिन्नी के निशान होते हैं, तो वो हैं ये जो हमारी टेल्ट ID है ये प्रॉपर वर्क काम कर रही है नहीं कर रही है। और इसमें कुछ हमारे जो बैक वाला जो फेंडर है ये स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, हिल तो नहीं रहा। ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली देखनी है। बाकी ये जो इसका जो मिड पार्ट है, ऐसे करके हमें प्रॉपर देखना। देखिए आप कैमरे में देख रहे होगे तो बिल्कुल मिडल में आ रही है ये चीज़, ये वाली चीज़ बिल्कुल मिडल में आ रही है, तो ओके है, एकदम डन है। अब आते हैं इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो वो साड़ी गार्ड जैसे इसमें दे रखा है, काफ़ी बाइक्स में नहीं आता है, तो वो साड़ी गार्ड जैसे है ये प्रॉपर अच्छे से फिट है या नहीं है। जो हमारी ये जो सीट है ये प्रॉपर है कि नहीं है, फटी वटी तो नहीं है, कहीं से कटी तो नहीं है। ये भी हमें PDI के टाइम पे देखनी होती है सारी चीज़ें। बाकी हमारा ये जो फिट एंड फिनिशिंग है इसकी, यहाँ पे ज़्यादा कहीं गैपिंग तो नहीं है। ये भी PDI के टाइम पे बहुत ज़रूरी है देखना। ये सारी गैपिंग जो होती है ये सारी देखनी होती है अपने को। और इसका ये कुछ हिल तो नहीं रहा है ना। हमारे फुट रेस्ट हैं ये सही से काम कर रहे हैं, ये सही से काम कर रहे हैं हमारे। ये सारी चीज़ें प्रॉपर देखनी होती हैं। बाकी इंजन वगैरह की अगर मैं बात करूं, जो मेन होता है भाई गाड़ी के अंदर, तो ये भी देखना होता है कि अभी तो मैं चल के आई है, हाथ नहीं लगा रहा,
बाकी अगर आपको देखना होगा तो गाड़ी तो उस टाइम ठंडी होगी, अभी तो चल के आई है जस्ट। तो ये भी देखना है कि इंजन वगैरह पे हाथ लगा के कि कहीं से कुछ लिक्विड मतलब मोबिल वगैरह तो नहीं लीक हो रहा है या कुछ भी है, क्योंकि भाई देखो नई मैन्युफैक्चर हुई हुई गाड़ी होती है तो भाई आपका वो बनता है फ़र्ज़ की पीडीआई के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से देखनी होंगी। सेम ऐसी हम लोगों ने जो फर्स्टली आपको बताया था कि जो टायर्स में हमें फ्रंट में देखना है वही हमें रियर टायर में भी देखना है। तो ओके है हमारी सारी चीज़ें। मैंने जब डिलीवरी ली थी अपनी बाइक की तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सब देख ली थी। आफ्टर दैट ही डिलीवरी ली थी अपनी बाइक की। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसमें तो थोड़ा अपने को इसको चला के भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई होता क्या है चाबी वगैरह लगा के आप 1-2 किलोमीटर चला के भी आओ इसको, क्योंकि थोड़ा सा हल्का फुल्का गड्ढों में भी चलाओ, ज़्यादा भगाओ मत, लेकिन स्टिल वही है कि इसको ज़्यादा मतलब तेज़ ना भगा के हल्के हल्के गड्ढों में चेक करो कि इसका सस्पेंशन कैसा है, कैसे मोनोशॉक काम कर रहे हैं, या जैसे भी आपके बाइक में शॉकर्स वगैरह जो होंगे इसमें मोनोशॉक हैं तो कैसे वर्क कर रहे हैं वो, है ना। बाकी हॉर्न वगैरह एक बार चेक कर लो कि कैसा आ रहा है ना। हेडलाइट पासिंग लाइट कैसे काम कर रही है, वो तो स्टार्टिंग पे ही काम करेगी, स्टार्ट जब होती है गाड़ी, जब चल रही होती है ना। तो भाई ये कुछ अपनी बाइक या स्कूटी में जब आप लेने जाते हो तो बिफ़ोर डिलीवरी आप पीडीआई वगैरह कर सकते हो इसकी प्रॉपर, की क्या कुछ आपको पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने चाहिए। अगर कोई मेरे से पॉइंट रह गया हो तो आप वो कमेंट कर सकते हो कि भैया ये वाला पॉइंट रह गया या जो भी है। बाकी तो मेनली मैंने सारे आपको कवर कर लिए पॉइंट बिफ़ोर डिलीवरी पीडीआई के। तो भाई ये कुछ थे आपके पॉइंट्स वगैरह पीडीआई के, कि बिफ़ोर डिलीवरी आपको क्या कुछ पीडीआई के पॉइंट्स होने चाहिए, क्या कुछ नोटिस करना चाहिए आपको, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में क्या कुछ आपको देखना चाहिए। और अगर कोई पॉइंट वगैरह रह गया हो तो भाई आप कमेंट में बता सकते हो, और कोई भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, रॉनिन के ऊपर या एंटॉर्क के ऊपर या और भी किसी बाइक वगैरह या स्कूटी के वगैरह के ऊपर, तो आप कमेंट कर देना। आपके भाई का ही चैनल है रमन सागर ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है तो बता देना भाई, कोई भी जैसे लगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए तो वो भी मिलेगी आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सेफ राइडिंग, ओके बाय। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी।